Good morning, everyone. आप सबको गुड मॉर्निंग। Okay, so apologies for the slight delay. Thank you for your patience. थोड़ी Well, सी देरी के गुड लिए हम मॉर्निंग। क्षमा गुड चाहते हैं, आपका धीरज के लिए आपका धन्यवाद। So, welcome those of us who've joined online as well. ऑनलाइन के द्वारा जो हमसे जुड़े हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं। Good morning. So, Good thank God morning. for a good climate. अच्छी एक जो हमारी अच्छा मौसम है इसके लिए हम आपको धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। I think many of us prayed last night. मुझे लगता है कि हमें से कई लोगों ने कल रात को प्रार्थना किए हैं। Bangalore was hot, बेंगलोर बहुत ही गर्म है, so it's become cool in a day. तो इसलिए जो है बहुत ही ठंडा हो गया आज। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, thank you, Lord. Father, we praise you, we worship you, we bow down before you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके सामने प्रभु जी हम झुकते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु। Thank you for your grace, the new grace in our lives today, Lord. आज के दिन में आपकी नई अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Father, we thank you that you brought us together in your name, Father. प्रभु आपके नाम में हम प्रत्येक को अपने इकट्ठा लाए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Father, we commit this time into your hands, Lord. हम इस समय को आपके हाथों में सौंप रहे पिता। Father, even as we learn from your word, Father, we pray that it falls on good ground. हाँ प्रभु, जबकि हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं प्रभु, अच्छी भूमि में गिरे हैं। Help us to understand the truth of your word, Lord. आपके वचन के सत्य को जानने में हमारी सहायता कीजिए प्रभु। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Teach us, O God. हमें सिखाइए प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। So, yesterday we saw how to lay a strong foundation for our prayer life. कल हमने देखे थे कि हमारा प्रार्थना जीवन के लिए कैसे एक मजबूत नींव डाल सकते हैं। How many of us resolved to take a decision that I will lay a strong foundation? हम में से कितने लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मैं जो है अपना प्रार्थना जीवन के लिए बहुत मजबूत नींव डालूंगा या डालूंगी। Good. अच्छी बात है, Thank you. Thank you for being honest. धन्यवाद ईमानदार होने के लिए। Okay, today we'll see how the Lord Jesus himself is our model and our standard. आज हम देखेंगे यीशु मसीह खुद हमारा कैसे नमूना और आदर्श बने करके। So if there is anyone who needn't pray, it was the Lord Jesus. यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको प्रार्थना की जरूरत नहीं है तो वो व्यक्ति यीशु मसीह है। But we see that the Lord Jesus not only taught his disciples to pray, but he set an example to pray. हम देखते हैं कि यीशु मसीह केवल अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाए ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक आदर्श बने। So there are many verses in the Gospels that we can read that Jesus' priority was meeting with the Father alone, even before he went through doing his ministry for the day. हम देखते हैं कि सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जो अपने सेवकाई में जाने से पहले सबसे पहले अपने पिता से मिलने के बात को प्राथमिकता ठहराई। So we understand also from the Bible that Jesus' focus was doing the will of the Father, and he was committed to the will of the Father and to accomplish the will of the Father. हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो केंद्र जो है अपना पिता का इच्छा करना और पिता का इच्छा को पूरा करना इसमें था। So even before meeting his disciples and even his closest disciples, Jesus always went to the Father and he prayed alone. और अपने चेलों से मिलने से पहले, चेलों को सुनने से पहले परमेश्वर जो यीशु मसीह जो पिता के पास गए और अकेले में प्रार्थना किए। So we'll read from the Bible. Can I request one of us to read Mark chapter 1 verse 35, page number 17. हमारे हिंदी नोट्स में पेज नंबर 21 पर है। कोई हमारे लिए मरकुस का पहला अध्याय का 35वां अध्याय पढ़ सकते हैं? आमीन। So we see in the morning, having risen a long while before daylight, ये हम देखते हैं कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. वो उठकर और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। So Jesus prioritized his prayer time. तो यीशु मसीह जो है अपना प्रार्थना का समय को जो है प्राथमिकता दी।
while it was early morning, सुबह के भोर के समय he woke up and he went to a solitary place. और जल्दी वो उठते थे और एक अलग से जगह में जाकर वो प्रार्थना करते थे। So why should Jesus go to a solitary place? क्यों उन्हें जंगली स्थान में जाने की जरूरत थी? Because there should be no disturbances. क्योंकि वहां उन्हें प्रार्थना करने में कोई परेशानी ना हो या कोई भी प्रकार का उनको दिक्कत ना हो। And he can hear clearly from the Father before any noise from the world hits him. और संसार के किसी भी आवाज को सुनने से पहले वो परमेश्वर पिता का आवाज सुनने के लिए वहां जाते थे। So when you are full of God, so anything else that comes, you will reject. जब आप परमेश्वर से अगर भरे हैं तो अगर कोई भी चीज परमेश्वर का अलग चीज है उसे जो आप ठुकरा देंगे। See, imagine that you've had your stomach full of food. ऐसा कल्पना करके देखिए आपका पेट भरा हुआ बिल्कुल। Think your favorite food. I'm not going to give it to you, but just imagine that you had your favorite food and your full stomach. आप सोचिए आपको बहुत ही पसंदीदा खाना आपके सामने रखा हुआ है, आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है And later your friend gives an ice cream और उसके बाद कोई आपको आइसक्रीम भी दे रहे हैं or something else which you really like. और या तो ऐसा कोई चीज जो बिल्कुल बहुत ही आपको पसंद है, Will you be able to take it in? क्या आप उसे आप खा पाएंगे? Your stomach will automatically reject. आपका पेट जो है उसको मना कर देगा। Even if you take it in the mouth for the taste, your body will not accept. यदि हो सकता है कि आप अपना मुंह में जो स्वाद लेने के लिए उसको रखेंगे फिर भी आपका शरीर उसका अनुमति नहीं देगी। So we learn from Jesus that we have to be full of God's word before we enter the world. हम प्रभु यीशु से परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, प्रभु यीशु से सीख रहे हैं कि जो हम जो है संसार में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर के वचन से भरने की जरूरत है। What is our world? Our own thinking, our own work, our own family, our own anything that we are committed to is what belongs to us. संसार यानी हमारा परिवार, हमारा विचार, हमारा काम, जिससे भी हमारा संबंध रखता है, ये सारी बातें हैं। So for God's will to rule and reign in your own life, in your studies, in your ministry, whatever that God has called you to do, we need to hear him before we enter our own world. हमारा कार्य में जो है परमेश्वर का शासन और प्रभुता होने के लिए हम जो यहाँ प्रवेश करने से पहले परमेश्वर के वचन से भरने की जरूरत है। So Jesus not alone set apart the morning times, but we see he took specific time alone with God. So we see a great miracle happening. He fed 5,000 men, and it was a great miracle. They collected 12 baskets full. Still, after that, he went to the Lord in prayer. केवल यीशु मसीह जो सुबह के समय ही जाकर प्रार्थना नहीं किए, उन्होंने एक विशेष समय भी रखे थे प्रार्थना के लिए। और जब 5,000 लोगों को खिला चुके हैं, 12 टोकरी भर के निकाले, तब भी वो अकेले में जाकर प्रार्थना किए हैं। So in Jesus' ministry, we see crowds followed him. There were so many people who followed him. यीशु मसीह के सेवकाई में हम देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ उनका पीछा की। And also there were his disciples who were closest to him, always with him for those 3 years. वो 3 साल जब तक यीशु मसीह यहाँ सेवकाई कर रहे थे, उस समय उनका जो सारे चेले भी उनके साथ हमेशा रहते थे। Still Jesus chose to go apart and pray. फिर भी यीशु ने ये चुनाव किया कि अलग से जाकर प्रार्थना करें। So imagine this in Jesus' life, like he was doing healing, deliverance, and so many things, and many people heard about him and they came to him. कल्पना करके देखिए, यीशु मसीह ने बहुत सारे चंगाई की, चमत्कार की, बहुत सारों ने उनके बारे में सुने और उनके पास आए। So it was not that there were no people around him. ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के चारों ओर लोग नहीं थे, But what was his priority? लेकिन यीशु मसीह का प्राथमिकता क्या थी? His mind, he was always focused on doing the Father's will. उनका मन जो है हमेशा प्रभु पिता का इच्छा करने में ही केंद्रित था। So it is very important for us to learn from Jesus. Today, am I yielded to God's will? Am I listening to his voice? आज हमें यीशु मसीह से ये बात सीखने की जरूरत है, ये पूछने की जरूरत है, क्या मैं प्रभु के वचन के लिए अपने आप को सौंपा हूं या सौंपी हूं? Every day you take a choice, every season, every week, God will slowly take you to where you have to be. आप जो है हर एक दिन, हर एक समय में इस निर्णय को जब लेंगे तो परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करेंगे। So in this way, what we can do is we don't have to run ahead of him. We are not slow. We are walking with the Lord. हम जो इसमें इसको करते हुए जो यीशु मसीह से आगे नहीं जाएंगे, ना ही पीछे रहेंगे, हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। And before taking important decisions, Jesus prayed.
और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। See, he is God himself, and he was here, he was doing his earthly ministry, and he knew the heart of people. But even before choosing his disciples, the whole night Jesus prayed. वो परमेश्वर होते हुए भी लोगों का मन को जानते थे, तब भी जो है अपने चेलों को चुनने से पहले पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में बिताई। So, how much more important it is for you and I to pray before we take a decision? इसलिए आप और मुझे निर्णय से लेने से पहले प्रार्थना करना कितना आवश्यकता है। So, it was God's will for him to choose the disciples. ये परमेश्वर की इच्छा थी यीशु के लिए कि वो अपने लिए चेले चुने। It is God's will for you to study. It is God's will for you to work. It is God's will for you to get married. But how many of us are waiting on the Lord to take a decision? ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप पढ़ें, आप काम करें, आप शादी करें, लेकिन हम में से कितने लोग ये निर्णय लेने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं। Let us learn from Jesus. आइए हम यीशु से सीखें। See, why I am saying Jesus, Jesus, Jesus is we can never go wrong if we follow Jesus. मैं क्यों यीशु 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 कह रही हूँ? यदि हम यीशु का पीछे जाते हैं तो हम कभी भी गलत नहीं होंगे। Bible is the truth. बाइबल जो है सत्य है। In the world we can learn a lot of good things, संसार में हम बहुत सारे अच्छी चीजों को सीख सकते हैं, but only the truth can set us free. लेकिन सत्य ही हमें छुड़ाएगा, स्वतंत्र करेगा। Amen. आमीन। So when we learn from God, when we learn from the Bible, then we can never go wrong. जब हम परमेश्वर से सीखते हैं, बाइबल से सीखते हैं, हम कभी भी गलत नहीं होंगे। So we see at a certain place, we read it in John's Gospel, chapter 6, verse 15. एक विशेष जगह में हम पढ़ते हैं यूहन्ना, So they were forcing Jesus to become king. वहां जो है वो लोग जो यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए तैयार, Why? Because he was famous. क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। So did he become king? क्या वो राजा बने? यीशु मसीह राजा बने? Yes. So he did not give in to people's demand. वो जो है लोगों की जो उनकी मांग थी उसके लिए अपने आप को नहीं दिए। What did he do? यीशु मसीह ने क्या किया? Bible says he withdrew to be alone with the Father. बाइबल बताती है कि वो भीड़ में से निकलकर पिता के पास अकेले रहने चले गए। So this is another important thing that we learn from the life of Jesus. ये जो है और एक बात है हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। Do not go with what people say about you. इस बात के पीछे आप मत जाइए लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। What does my heavenly Father say about me? मेरा स्वर्गीय पिता मेरे बारे में क्या कह रहा है। He knows my inside out. वो जो है मेरे अंदर से बाहर तक सारी बातों को जानता है। So if God wants us to do something, be courageous to do it. यदि परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए चाहता है तो आप हियाव के साथ उसे करें। But if God tells us not to do it, just step down from it. यदि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि किसी बात को ना करें तो उससे आप पीछे हट जाएं। And another lesson we learn from the life of Jesus is Jesus never experienced failure in prayer. और एक चीज हम यीशु मसीह से जो सीख सकते हैं, यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन में वो कभी भी असफल नहीं हुए। Yesterday we spoke about the resurrection of Lazarus. कल जो है हम लाजर का पुनरुत्थान के बारे में देखे थे। He was dead, वो मर गया था, but Jesus prayed लेकिन यीशु प्रार्थना किए and he came back to life. और वो फिर से जीवित हुआ। He just thanked God. वो सिर्फ केवल परमेश्वर को धन्यवाद दिए। So when he prayed to God, Lazarus came back to life. जब वो पिता से परमेश्वर से प्रार्थना किए तो लाजर जो है फिर से जीवित हुआ। So we see that Jesus is our example in everyday life, how we pray and how we are called to lead our lives. हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हम किस प्रकार से हमारा जीवन में आगे बढ़े। So we have to consistently remain in Jesus, His Word, and the presence of the Holy Spirit. हमें जो लगातार जो है यीशु मसीह के उपस्थिति में, उनके वचन में और पवित्र आत्मा के अगुवाई में बने रहने की जरूरत है। So Bible says in John chapter 15 verse 7, if my words abide in you and you abide in me, you will ask what you desire and it shall be done for you. बाइबल हमें यूहन्ना 15:7 वचन बताता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बने रहोगे, तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा।
So because Jesus was spending a lot of time alone with the Father, that is another reason that he never experienced any failure in prayer. यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में कभी असफल नहीं हुए, इसका कारण जो है उन्होंने पिता के सम्मुख बहुत से समय बिताए हैं। So we are his disciples, and the Bible says no disciple is greater than his master. हम यीशु मसीह के चेले हैं और बाइबल बता रहे कि चेले अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। So in John chapter 14, verses 13 and 14, we read, "And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it." यूहन्ना 14 अध्याय में बता रहे हैं कि जो कुछ भी तुम मेरे से मांगोगे मेरे यीशु मसीह के नाम में, वो तुम्हारे लिए मैं करूंगा। So there is power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। Amen. आमीन। So that is why we say in the name of Jesus. इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम में करके कहते So हैं। God has given us this authority in the name of Jesus. So it is up to us to use it. परमेश्वर ने जो यीशु मसीह का नाम का जो अधिकार है हमें दिए हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें। And another thing we should remember is it is God's guarantee to answer us. That is why he's given us the ways how to receive our answer in prayer. और एक चीज हम देख सकते हैं कि प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर की गारंटी है, इसीलिए उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। So he's not only taught us to pray, but he's also told us that we will receive the answer when we pray. और उन्होंने केवल प्रार्थना करना सिखाया ही नहीं, उन्होंने कहा कि तुम जो है उसका उत्तर को प्राप्त करोगे। So it can be done only in God's way. ये केवल परमेश्वर के तरीके से ही किया जा सकता है। Because who designed prayer? प्रार्थना का योजना किसने बनाई? God designed prayer. परमेश्वर ने इसका डिजाइन बनाई। So we are called to pray in a way God leads us. और हम जो है परमेश्वर जिस प्रकार से हमें अगुवाई करते हैं उस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। Just because we do not receive answer in a way that we expect, we should not give up on prayer. इसलिए कि जिस प्रकार से उस प्रार्थना का उत्तर हम चाहते हैं उस प्रकार से आपको नहीं मिला, इसके मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना को त्याग दें। And also don't choose for shortcuts. और इसलिए और साथ में जो है आप जो छोटी मार्ग है बीच की रास्ता ना ढूंढे। What do I mean by shortcuts? जो बीच की रास्ता मतलब क्या होता है? You know the end result, you want this. आप जानते हैं कि अंत का जो आपका नतीजा क्या है वो आपको चाहिए। You will also pray to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं You will also try something behind that. और उसके पीछे आप खुद भी अपना कुछ कोशिश लगा रहे हैं। Or sometimes या नहीं तो कुछ कभी कभी you will expect in a way that you want to receive. या तो आप इस प्रकार से अपेक्षा करते हैं कि आप जिस तरीके से उसको चाहते हैं। See, imagine the biblical example of Mary, Martha, and Lazarus. They lost their brother, and they actually sent word to Jesus while he was sick. कल्पना करके देखिए मार्था और मरियम के जीवन में उन्होंने अपने भाई लाजर को खो दिया था। उन्होंने जब वो बीमार था तभी यीशु मसीह को बतला के भेजे कि वो बीमार है करके। Did Jesus come immediately? क्या यीशु मसीह तुरंत आ गए थे? The Bible says Jesus loved Mary, Jesus loved Martha, Jesus loved Lazarus. बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो है मार्था, मरियम, लाजर से प्रेम करता था। Not only Mary, Martha, and Lazarus, Jesus loves you and I. केवल मरियम और माता और लाजर से इन्हें यीशु मसीह आप और मुझसे भी प्रेम करते हैं। He will do things in our life. वो जो है हमारे जीवन में कार्य करेंगे। He will work on our behalf. वो हमारे लिए कार्य करेंगे। But we are called to trust him no matter what. लेकिन हम जो है भले चाहे कुछ भी हो हम उस पर भरोसा करने के लिए बुलाए गए हैं। After 3 days, Jesus came. 3 दिन के बाद यीशु आए हैं। Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. यीशु ने कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। Lazarus came back to life. लाजर फिर से जीवित हुआ। In the further chapters, if we read, it says many people came to see Lazarus. आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है लाजर मरकर जी उठा है उसको देखने के लिए लोग आए थे। Many believed in Jesus. कई सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं। So what God does for us is for eternity. जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो जो अनंत काल के लिए है। So we always choose to trust in him. इसलिए हम हमेशा जो है उस पर भरोसा करने का चुनाव करते हैं।
And there are something reasons why we don't receive answer for our prayers. कुछ ऐसे कारण हैं जो क्यों हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त नहीं करते हैं। Yesterday we saw a few of these things. कल जो है हम कुछ कारणों को देखे थे। Anyone remembers? क्या किसी को याद है? हाँ बोलो। मैथ में हाँ हाँ बोलो बोलो। Anyone hurt us? We don't pray for them too. Please. pray for Yes, them. yes. Thank you. Thank you for listening. सुनने के लिए आपका धन्यवाद। Anyone else wants to share? Next time I'm going to pick. कोई और बताना चाह रहे हैं? अगली बार तो मैं आपका नाम लूंगी, आपको बताना है करके। I'm sure you have your notes. मैं पक्का हूँ कि आपके go पास ahead. लिखा हुआ है। Yes, yes. हमें संपूर्ण मन से प्रार्थना करना है। Yes, yes. हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। Thank you. We have to pray according to God's nature. So, another thing we should understand is this is not something like I've prayed. So, when I pray, I might receive it, or sometimes I might not receive it. You ये should not have that attitude while prayer. आपको प्रार्थना करते समय इस प्रकार का आपका रवैया नहीं होना चाहिए। बस मैंने प्रार्थना कर लिया है, चाहे उसको उत्तर मिले या ना मिले। So sometimes what happens is in our life, we can manage certain things. So we ask God in prayer, and then we also think, okay, even if He doesn't answer, let me go this way. Let me manage. हम कभी कभी क्या हमारे जीवन के कुछ चीजें जो है हमको संभाल सकते हैं, ऐसा लगता है, तब हम करते हैं कि यदि परमेश्वर इसका उत्तर दे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। So the Bible says if we doubt in our heart, then we cannot receive from Him. बाइबल हमें बताती है यदि हम प्रार्थना करते हुए हमारा मन में कोई संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। So can we quickly read James chapter 4 verses 1 to 3? क्या हम जल्दी से पढ़ सकते हैं याकूब पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक के वचन? Yes, go ahead. जेम्स फर्स्ट चैप्टर 1 to 3। 1 to 3. याकूब 1 से लेकर 3 तक के वचन। James 4 1 4 सॉरी, चौथे अध्याय चौथा अध्याय का 1 से लेकर 3। Amen. So we should understand that if we ask God, God is not a man to lie. Amen. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलने के लिए। आमीन। For example, somebody would have told you, I will do this for you, I will come and meet you, or they would have promised something. उदाहरण के लिए कोई आपसे कहे होंगे कि मैं ये आपके लिए करूंगा या आपसे आके मिलूंगा, आपके साथ वादा किया होगा। And if you don't live up to their expectation of you, if you don't please them, they'll be like, okay, let me not do this right now for this person. तो यदि आपका जो स्वभाव है या आपका चाल चलन है उनको पसंद नहीं आई तो करते हैं नहीं, अभी मैं उसके लिए मदद नहीं करूंगा। But God is not like that. If He tells something, He will do it for us. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कुछ करने के लिए उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। So He will never give up on His children. वो अपने बच्चों पर कभी भी हार नहीं मानता। So we can trust God. इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। And another thing we should understand is while we pray, there are certain boundaries that we should remember.
हमें प्रार्थना करते समय इस बात को समझने की जरूरत है कि वहाँ वहाँ प्रार्थना में जो है कुछ सीमाएं होती है। So everything God gave to us is out of love. जो कुछ भी हमने परमेश्वर से पाया है वो सब परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें मिला है। So even the salvation that we have received is a free gift from Him. हमारा उद्धार भी जो है हम परमेश्वर से मुफ्त में प्राप्त किए हैं। So how do we receive our salvation? How do we accept Jesus? हमने कैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया? By faith. विश्वास के द्वारा, It's grace. उनका अनुग्रह। We have not done anything to earn our salvation. हम अपना उद्धार को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। We have received everything that is what Jesus has done on the cross. We have freely received. Amen. यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उन सबको हमने मुफ्त में प्राप्त किया है। So आमीन। Similarly, we cannot control anyone by praying or by telling them, do this, do that. इसलिए हम भी दूसरों को जो है ये नहीं कह सकते ये करो वो करो करके उनको हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। So it is out of love. They should come to Jesus. ये जो है प्रेम के द्वारा ही वो परमेश्वर के पास आना चाहिए। So out of love, we can correct them, प्रेम के द्वारा हम उन्हें सुधार सकते हैं, but we should not control them. लेकिन हमें उनकी नियंत्रण नहीं करना चाहिए। And also, we cannot twist God's word according to our likes. हम अपने पसंद के अनुसार परमेश्वर के हाथ को मरोड़ नहीं सकते हैं। We cannot change God's word. हम परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकते हैं। God's word remains God's word. परमेश्वर का वचन ही रहेगा। Love one another, love one another. एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। So fruit of the spirit, love, joy, peace, long suffering, faithfulness, gentleness, kindness, we just have to flow in the fruit of the spirit. आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद और धीरज और सारी फलें हैं उसमें हमें बहता जाना है। Who helps us to flow in the fruit of the spirit? कौन हमसे कहता है कि आप आत्मा के फल से होकर चलो? As we trust in the Holy Spirit, we flow in the fruit of the Holy Spirit. जैसे हम पवित्र आत्मा पर विश्वास भरोसा करते हैं तो हम जो है आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। So while we are learning from the example of Jesus, so there is one particular portion in the Bible that's mentioned about the Apostle Paul. We read in 2 Corinthians chapter 12 verses 6 to 10. जबकि हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं सीखते आ रहे हैं तो वहाँ ये परिच्छेद को देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 6 से लेकर 10 वचन में पौलुस के बारे में। So when we look at the Apostle Paul's life, he had an abundance of revelation, but we see that there was a thorn in the flesh that he was suffering. हम पौलुस के जीवन को हम देखते हैं तो पौलुस जो है बहुत ही प्रकाशन प्राप्त किया हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके शरीर में एक कांटा था। So the Bible says he was given a thorn of flesh. बाइबल हमें बताती है कि उसे जो है उसके शरीर में एक कांटा दिया गया था। When he prayed to God 3 times, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया 3 बार, so the answer he got was, my grace is sufficient for you. उसको उत्तर जो मिला था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। And God's strength is made perfect in his weakness. और परमेश्वर का बल जो है उसके जो दुर्बल के समय में पूर्ण हुआ। So although Apostle Paul prayed for 3 times to take that away from him, the Lord gave answer in a very different way. चाहे पौलुस ने जो 3 बार प्रार्थना किया इस कांटे को निकालने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जो है उसको अलग तरीके का जवाब भी दिए थे। So we see, even though he had this was given because he had an abundance of revelation, so that he should not boast of it. ये हमें बताया गया कि पौलुस के पास जो है बहुत ही अधिक प्रकाशन था, इसके कारण वो फूल ना जाए इसलिए उसको वो कांटा दिए गए थे। Almost 2/3 of the New Testament was written by the Apostle Paul. लगभग 2/3 भाग जो है पौलुस द्वारा नए नियम का लिखा गया। So even in the early church, so many churches were built by the Apostle Paul. और प्रारंभिक कलीसियां जो है बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे कलीसियां जो है पौलुस द्वारा स्थापित की गई थी। He trained and equipped many young people. बहुत सारे जवानों को उन्होंने प्रशिक्षण किया। He went on many missionary journeys. और बहुत सारे मिशन यात्रा में हो गया। He was persecuted. वो सताया गया। Yet in all this, he stood firmly for God. इन सभी बातों में भी वो परमेश्वर के लिए बहुत ही स्थिर खड़ा रहा। So we should remember that sometimes in a particular situation, when we go to God, God will deal with us personally in that matter.
हम इस बात को याद रखें कि हम किसी भी एक विशेष परिस्थितियों में से होकर जाते हैं तो परमेश्वर जो है उस परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। So we'll move on to the next lesson. हम अगले पार्ट में जाएंगे। So we'll see the different kinds of prayer. हम वहां जो है अलग अलग प्रकार की प्रार्थना के बारे में देखते हैं। So we see that this is not like a formula. ये जो है एक सिद्धांत या सूत्र नहीं है, So it's not like a set of rules either. ये ना ही एक नियम है। So these are some scripture-based prayers that we use as the Holy Spirit leads us. ये जो है वचन के आधारित पर किए गए प्रार्थना है, वो जो है हम सीखने जा रहे हैं। So we are in page number 20. हम हिंदी के पेज नंबर 25 में है। हिंदी नोट्स में आपका पेज नंबर 25 और पार्ट 4। So the Holy Spirit will prompt us and guide us how to pray. पवित्र आत्मा जो है हमें उबारेगा हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। So the first type of prayer we'll see is the prayer of asking and receiving. पहला प्रकार का जो प्रार्थना है मांगना और पाने के बारे में प्रार्थना है। So what is the prayer of asking and receiving? मांगने और पाने की प्रार्थना क्या है? So we can turn our Bible to Matthew chapter 7 verses 7 to 11. आइए हम अपना बाइबल को मत्ती 7वां अध्याय के 7 से लेकर 11 तक वचन को देखें। So because of lack of time we won't be reading all the verses, but it will be good if you can turn your Bible so you can glance at the scripture. समय के कमी के कारण सारा वचनों को पढ़ने पाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात रहेगी कि आप अपने बाइबल को इन अध्याय में खोल लें। So the Bible says, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. मत्ती 7वां अध्याय का 7वां वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives, हर एक क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, he who seeks finds, जो ढूंढता है वो पाता है, and to him who knocks it will be opened. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। So what we see here is, if we ask we will receive. हम यहाँ क्या देखते हैं, यदि हम मांगेंगे तो हम पाएंगे। So there is no mention that maybe you will receive or you may not receive, nothing like that. Whoever asks will receive. यहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा गया कि शायद तुम्हें मिलेगा या शायद नहीं मिलेगा, या इस प्रकार से लिखा गया कि जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा। So when we ask God, we believe that God will provide, God will take care. जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारा प्रदान करेगा और परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। Another scripture reference is Mark chapter 11 verse 24. और एक वचन जो है मरकुस 11 और 24 वचन, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. मरकुस अध्याय 11 का 24वां वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। So when you ask, we believe that we've already received it. इसलिए जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम पहले से ही उसे पा चुके हैं। So that is faith. वो है विश्वास। So we believe at the time of asking. हम मांगते समय ही हम विश्वास करते हैं। Whom are we asking? हम किससे मांग रहे हैं? God. परमेश्वर So से। God will definitely answer us. परमेश्वर निश्चय ही हमें उत्तर देंगे। So this is the faith we are called to have. और इस प्रकार का विश्वास रखने के लिए हमें बुलाए गए हैं। See, why we are looking at these different kinds of prayers is, when the Holy Spirit prompts us to pray, we pray in line with the Holy Spirit. हम इन सारे प्रार्थनाओं के बारे में क्यों सीख रहे हैं? इसलिए कि पवित्र आत्मा जब हमें प्रार्थना करने के लिए उभारता है तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम प्रार्थना करें। And the Holy Spirit can guide us, only the Holy Spirit can guide us according to God's will. केवल पवित्र आत्मा ही जो है हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई कर सकता है। See, we know that God's will is that we receive healing and wholeness. हमें ये पता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमें जो चंगाई और संपूर्णता के साथ देखना चाहते हैं। So if someone is unwell, if someone is sick, can we pray, Lord, if it's your will, heal her, heal him? Can we pray like that?
क्या यदि कोई बीमार है तो क्या हम उनसे ऐसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर यदि तेरी इच्छा हो तो उसे चंगा कर? Lord, by your stripes we are healed. We pray your healing in your name, Jesus. हम ऐसा प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरे खोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए, तेरे नाम में वे चंगे हो जाए। So the moment we pray, we believe that we receive the healing. It might take a while to manifest in the natural. हम प्रार्थना करते हुए विश्वास करते हैं कि हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो असल में होने में, दिखने में कुछ समय लग सकता है। Sometimes the healing is immediate. कभी कभी चंगाई जो है तुरंत हो जाता है। Whenever Jesus ministered, he opened blind eyes. जब भी यीशु मसीह ने सेवकाई की, उन्होंने जो है अंधे आंखों को दृष्टि दी। So those who came to him, he healed every one of them. और जो भी यीशु मसीह से प्रार्थना किए हैं, उनमें से हर एक जो है चंगे हो गए थे। So when we pray, that is our faith. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो है विश्वास। So why I am saying this is sometimes when we pray, healing might not happen. हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो शायद चंगाई होती नहीं है। So just because healing did not happen, we should not give up on praying for healing. ये चंगाई नहीं हुआ, इसके कारण हम लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ देना चाहिए। God's word says so, I will stand with God's word. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में बनी रहूंगी। Lord, you have said healing is children's bread. जो हम कह सकते हैं, परमेश्वर आपने कहा कि चंगाई जो है बच्चों की रोटी है। I will hold on to your word. मैं आपके वचन को तामे रहूंगी। So that is how we believe. इस प्रकार से हम विश्वास करते हैं। So another prayer we see, another kind is a prayer of supplication. और एक प्रार्थना हम देखते हैं कि निवेदन की प्रार्थना। So we ask God for his mercies, we plead God for his mercies in our life. हम जो है परमेश्वर से उनके अनुग्रह को मांगते हैं, हमारे जीवन के लिए उनका अनुग्रह की हमें जरूरत है। So it can be for various situations in our life. वो जो है हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के लिए हो सकता है। So here we see a biblical example that's given in Matthew chapter 20 verses 29 to 34. यहाँ बाइबल में एक हम उदाहरण को देखते हैं जो मत्ती के 20वां अध्याय के 29 से लेकर 34 तक के वचन में है। So we see a great multitude is following Jesus. हम देख रहे हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली है। But there were two blind men. लेकिन वहां दो अंधे व्यक्ति थे। And when they heard Jesus, they cried out loud. The Bible says they cried out loud, have mercy on us. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को जाते हुए उन्होंने सुने तो उन्होंने जोर से पुकार कर बुलाया यीशु को। But the crowd was telling them to be quiet. लेकिन वो जो भीड़ थी उन्हें चुप रहने के लिए कह रही थी। But they were even crying out more. लेकिन वो जो अंधे थे और भी जोर से चिल्लाने लगे, have mercy on us. हम पर दया कर। And then Jesus stopped. तब जो है यीशु मसीह रुक गए। So what is Jesus asking? What shall I do for you? यीशु मसीह ने क्या पूछ रहे थे? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? So they said they wanted to see. और उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं। Bible says Jesus was moved with compassion. और बाइबल हमें बता रही है कि यीशु मसीह जो है तरस से भर गया था। He touched their eyes. उनके आंखों को उसने छुआ। And immediately they received their eyesight. और तुरंत ही वे अपने दृष्टि प्राप्त कर लिए। And they followed him. और यीशु मसीह का पीछा किया उन्होंने। So does Jesus know exactly what we are going through? क्या यीशु मसीह वो किस दौर से होकर जा रहे हैं इस बात को जानते थे? He knows exactly what we are going through. In this biblical example, we see even though they cried out to him, Jesus is asking them, what do you want me to do for you? यहाँ इस उदाहरण में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जबकि जानते थे कि वो किस में से होकर जा रहे हैं, जब उनको पुकार रहे थे यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? So I was just thinking they could have asked for some food, they could have asked for some alms, anything they could have asked, but they asked for eyesight, and we see Jesus was moved with compassion. मैं ऐसा सोच रही थी वो खाने के लिए मांग सकते हैं या मदद के लिए मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने आंखों की दृष्टि मांगी तो परमेश्वर उन पर तरस खाया। Nothing could stop them from reaching Jesus. कोई भी चीज यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए रोक नहीं पाया उन्हें। So the crowds were quietening them. Oh, don't. जो भीड़ थी उन्हें डांटने लगी चुप रहने के लिए, But they never gave up. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। So similarly, whatever situations we may face in life, go to Jesus. इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार का परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, हम यीशु मसीह के पास जाएं। So when we plead to God for mercy, He will answer.
जब हम यीशु मसीह से दया के लिए पुकारेंगे तो वो हमारे लिए उत्तर देगा। The next is we see the prayer of intercession. और दूसरा प्रार्थना हम जो देखते हैं मध्यस्थी का प्रार्थना। So let us read Ephesians chapter 6 verse 18. आइए इफिसियों छठा अध्याय का 18 वचन पढ़े। इफिसियों अध्याय 6 वचन 18। So we see that we are called to pray always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this, and with all perseverance and supplication for all the saints. यहाँ हम देखते हैं कि हम जो है हर समय प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Yesterday we spoke what is intercession. कल हमने मध्यस्थी के बारे में बात की। क्या मध्यस्थी क्या होता है? दूसरों Praying for others. Very good. So we are called to pray for others. हम जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। So we see examples from the Bible. Jesus, when he saw the spiritual condition of the city of Jerusalem, we see he wept. We read of this in Luke chapter 19 verses 41 to 44. हम लूका अध्याय में भी देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखे तो उसका आत्मिक स्थिति देखकर यीशु मसीह जो है रोने लगे। So they were blinded to God's ways and plans. वो जो है परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के जो तरीके हैं उसमें अंधे हुए थे। Looking at their spiritual condition, Jesus wept. उनका आत्मिक स्थिति को देखकर यीशु मसीह रोए। And we also see that Jesus prayed for Peter that his faith should not fail. हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह जो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका विश्वास मिट ना जाए। We read of this in Luke chapter 22 verses 31. हम इसे जो लूका 22वें अध्याय के 21वें वचन में पढ़ते हैं। So we understand that we should pray for others as the Lord burdens us. इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि जैसे परमेश्वर हमारे अंदर बोझ डालता है उस प्रकार से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Sometimes the Lord might bring to us some person's name. कभी-कभी जो है परमेश्वर जो है हमारे मन में किसी व्यक्ति का नाम को ला सकता है। We can pray for them and also we can call and inquire how they are. हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनको फोन करके पूछ सकते हैं कि वो कैसे हैं। So we are called to pray for others. हम जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। So in my own personal life, I remember one such time. मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे एक समय को मुझे याद आ रहा है। So my mentor was living in another town in a little town in Tamil Nadu. मेरा जो मुझे बढ़ा रहे थे वो जो है तमिलनाडु में रहते थे। So we were in Bangalore. हम बेंगलुरु में थे। So during that time, I was facing a lot of challenges, trials, and tribulations in family, in my workplace, and so many things that I couldn't share with anyone. और उस समय में जो है मैं अपना परिवार में अपने काम में बहुत सारी चुनौतियों को बहुत सारी सतावट को मैं होकर सामना कर रही थी। वो किसी से भी मैं साझा नहीं कर पा रही थी। Those days there were no mobile phone. उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं थे। So 3 days my mentor called me in the night and she will just inquire how are you and I'm praying for you, and the words that it is not much words but she just strengthened me and encouraged me. और वे मेरी जो आत्मिक तौर पे उन्नति करने के लिए उन्होंने अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे 3 दिन प्रार्थना फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आपका कैसा चल रहा है, क्या चल। कुछ शब्दों ही थे लेकिन वो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। And later she told me that she had been fasting for me. और बाद में उन्होंने बताया कि वो मेरे लिए उपवास किए थे। When I look back, those were the most troubled times that I really needed prayer. और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वही वो समय था जो मुझे बहुत ही प्रार्थना की जरूरत थी। And so the Lord had burdened her to pray and she just obeyed. और परमेश्वर ने जो उन्हें वो बोझ दिया मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने उसका आज्ञा मानी। That left a deep mark in my life. वो जो है वो बात जो है मेरे दिल में बहुत गहरा एक निशान को डाली। So whenever I am troubled in my spirit for others, I immediately pray. जब भी आत्मा में मैं ये महसूस करती हूँ किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए तो मैं तुरंत ही प्रार्थना करती हूँ। Sometimes I send a message, sometimes I don't, but I definitely pray for that person. कभी उनके लिए मैं मैसेज डालती हूँ, कभी नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन
निश्चित तौर पे मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। So, even as we are learning about prayer, I would encourage each of us to obey whatever that the Lord is putting within your heart. जबकि हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं तो हम आप सबको उत्साहित करते हैं कि जो भी परमेश्वर ने आपके अंदर बोझ डाला है उसको आप माने। When we pray for others, that is the best gift that we can give them. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वही है सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उत्तम उपहार हो सकते हैं उनके लिए। Most of the time, we don't pray because that ministry is hidden. क्योंकि वहाँ कई बार जो है हम प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वो जो सेवकाई जो है छिपा हुआ है। When you're involved in worship, when you're preaching, when you're teaching, you're standing in the front. जब आप आराधना का अगुवाई करते हैं या प्रचार करते हैं और कोई भी करते हैं तो आप सामने दिखते हो। When you're praying for others, who knows you're praying for others? जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें इस बात को कौन जानते हैं? Only God knows. Maybe your family members might know that you're praying. केवल परमेश्वर इसको जानता है या तो हो सकता है कि आपका परिवार के लोग इसे जानते होंगे। So that should not prevent us from doing that. It is the same ministry that has been done, like worship ministry or preaching or teaching or counseling or anything that that God calls you to. ये कोई देख नहीं पा रहा करके प्रार्थना करने का सेवकाई को ना छोड़ें। ये इतना ही महत्वपूर्ण है आराधना करना या सलाह देना और प्रचार करना। इस तरह के सेवकाई के साथ ये भी प्रार्थना का सेवकाई भी है। And we saw yesterday, the Father who sees us in secret will reward us openly. हमने कल देखे थे कि जो पिता जो गुप्त में देख रहा है वो जो है हमें प्रतिफल देगा। So let us be encouraged to intercede for one another. इसलिए हम जो है दूसरों के लिए मध्यस्थ करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करें। We'll continue after our break. Thank you. हम ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। धन्यवाद। Thank you, sister.